हमारे उत्तर प्रदेश में एक परम भक्त हुए, भक्तमाल जी में उनकी कथा आती है। उनका नाम था मदन मोहन सूरदास। क्या नाम था? वैसे उनका असली नाम था सूरध्वज। क्या नाम था? सूरध्वज। आप हरदोई करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में, हरदोई के पास में संडीला नाम का एक स्थान था, वहां के सूबेदार थे। अकबर ने आपको वहां का सूबेदार बना दिया था। तो आपका काम क्या था? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साल भर पूरे नगर के व्यापारियों से, नगर के बड़े बड़े सेठ साहूकारों से कर इकट्ठा करते थे, टैक्स इकट्ठा करते, और साल में एक दिन वो सारे साल भर का जो कर था वो दिल्ली भेजते थे बादशाह के पास। बहुत सावधानी से सुनना। तो आपका ये काम था कर इकट्ठा करना, और इकट्ठा करके सारा कर जो है वो बादशाह को भेज देना। पर आपके मन में बहुत भावना आती थी कि इतना सारा कर इकट्ठा करके बादशाह को भेज देते हैं, पर बादशाह पता नहीं इसका क्या प्रयोग करता होगा। इतना तो पूरे भारत से कर उसके पास आता है, एक आध गांव से नहीं जाएगा तो कोई बादशाह कंगाल तो हो नहीं जाएगा। तो आपने धीरे धीरे क्या किया, जितना कर इकट्ठा करते थे उस कर को संत सेवा में और ठाकुर जी की सेवा में लगा देते थे। एक बार आपने क्या किया, वृंदावन में मदन मोहन लाल जी विराजते थे। आजकल मदन मोहन जी कहां विराजते हैं पता है? राजस्थान में करौली करके स्थान है, वहां विराजते हैं। पर मदन मोहन जी पहले प्रकट कहां हुए? वृंदावन में। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन प्यारो। वही मदन मोहन जी की कथा है। तो हम ये बात बता रहे हैं कि भाई वैष्णवों का तो प्राण धन श्री कृष्ण ही हो जाते हैं। वो अपने जॉब, अपने व्यापार में भी कृष्ण को ही ढूंढते हैं। तो सूरध्वज जी ने क्या किया, संडीले में खूब सारा गुड़ खरीदा, और गुड़ खरीद करके बैलगाड़ियों में लदवा करके बैलगाड़ी वालों से कहा इसको लेकर के जाओ वृंदावन, और वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर में जाकर के हमारी तरफ से अर्पित कराओ। हम तो अभी जा नहीं सकते, हम बहुत काम में हैं, हमारी तरफ से प्रसाद वहां पहुंच जाए मदन मोहन जी की सेवा में। तो सब लोगों ने कहा, बोले आप इतना महंगा गुड़ यहां से खरीद करके और बैलगाड़ी में भेज रहे हो, इससे बढ़िया तो किसी को रुपया देके भेज दो, वृंदावन में ही गुड़ खरीद करके दे देंगे। सूरध्वज जी बोले नहीं, ऐसा थोड़ा ही होता है। अरे अपने पास की सामग्री अपने प्रेमी को दी जाती है कि प्रेमी के पास की सामग्री उठा करके? आप मेरे घर आए मेरे जन्मदिन पे, आपने देखा सब लोग उपहार लेके आए, हम तो खाली हाथ आ गए। तभी आपने क्या किया, हमारे घर में ही एक बढ़िया सुंदर ठाकुर जी का चित्र लग रहा था, उतार करके और आपने मुझे कहा हैप्पी बर्थडे टू यू महाराज। हम कहेंगे भैया ये क्या है? बोले उपहार है आपके जन्मदिन का। मेरी घर की सामग्री मेरे सामने ही उतार के मुझको ही दे रहे हो। सूरध्वज जी बोले वृंदावन तो ठाकुर जी का ही है, और ठाकुर जी का वृंदावन, तो वृंदावन में जो गुड़ है वो भी ठाकुर जी का ही है। अब वही गुड़ खरीद के ठाकुर जी को दे दूं, ये कौन सी बड़ी बात? समझ में आई बात? वृंदावन से प्रसाद खरीद के बिहारी जी का ही भोग लगा देते हो आप लोग। अगली बार जलंधर से बना के लेके जाओ और जाके भोग लगाओ। आप लोग वृंदावन के बाजार से खरीद के लगा दो, ठाकुर जी कहते ले मेरे घर को मुझे दे रो है, मेरी रसोई को बनो मुझे खिला रो है, अपने घर से बना के लातो तो जानतो मैं। हमारे रसिका पागल बाबा नाम सुना होगा आपने, महाराज उनके संग भी बिहारी जी बड़ी लीला करते थे। पूज्य श्री रसिका पागल बाबा महाराज बहुत अच्छे कीर्तन गाते थे। तो एक बार उनने कोई बहुत सुंदर लड्डू बनाए, और लड्डू बना करके थोड़े वो अस्वस्थ रहे होंगे, मंदिर नहीं जा पाए, किसी बालक को बोले सुन बिहारी जी को भोग लगाया। बालक बोला ठीक है। अब बालक था आलसी,
उसने क्या किया, वो पीछे से ही खड़ा हुआ, उसने देखी बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, और उसने ऐसे ही ऊपर से दिखा के लड्डू और लेके वापस चला गया। महाराज जी ने पूछा भोग लगाया हो बिहारी जी को? बोले हाँ लगाया है बाबा। ला पवाए दे मुंह को। जैसे ही परोसो सामने, भोग पाते ही एक ग्रास लेते ही तुरंत बोला, बोले इधर सांची बताइयो, तो तेरी सौगंध है, तो तेरी मैया की सौगंध है, तो तेरी बहू की सौगंध है, तेने भोग लगाया हो ठाकुर जी को? बाबा मंदिर तो गयो मैं, बहुत भीड़ी हती, सो मैंने दूर सोई यो दिखा दियो लड्डू, और लड्डू दिखा करके मैं तो आए गयो। बाबा बोले कल को आइयो, दोपहर में भोजन करवे, मैं हूं दूर ते थाली दिखा दूंगा तो को, ये ले रोटी सब्जी यहीं ते दूर ते खा लियो सबरीन ने। अरे ऐसे भोग लगाओ करे, तो वाने की बाबा फिर कहा करे इतनी भीड़ है तो? बोले भैया मंदिर में जाओ, और मंदिर में जाकर के बिहारी जी को निहार करके, और एक क्षण के लिए चित्त में नेत्र बंद करके बिहारी जी को चित्त में विराजमान करो, और चित्त में विराजमान करके सामने चौकी पे अपनी सामग्री पधरा दो, और पधरा करके अपने हाथन से पवा करके ऐसे भोग लगाओ, मानसी में भोग लगाओ ठाकुर जी को, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। ऐसे तो दूर से हमारी कोई सामग्री स्वीकार नहीं, तो मन में ठाकुर जी को बिठा के, मन में आसन आदि चौकी लगा के जो सामग्री बना के लाए हो उसका भाव रख के वैसे ही पवा दो। और या फिर मंदिर में समीप जाने का अवसर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो मंदिर की कोई प्रसादी, कोई फूल माला मिली हो, कोई तुलसी मिली हो, वो वहां में नेक पधरा दो, सो ठाकुर जी को भोग है गयो। दूर से दिखावे ते काम ना चले। तो सूरध्वज जी बोले भैया ये जितने गुड़ है ये सब लेके जाओ वृंदावन। वृंदावन को गुड़ खरीद के थोड़ी देंगे ठाकुर जी को, वृंदावन तो पूरा ठाकुर जी को ही है, वहीं को गुड़ दे के दियो तो कहा कियो। महाराज 10 दिन लगे बैलगाड़ियों को वृंदावन पहुंचने में, और 10 दिन में कितना किराया लगा होगा, कितने महंगे गुड़, वृंदावन पहुंचे। लेकिन सूरध्वज जी का भाव कितना शुद्ध था। बंधु गुड़ के ठाकुर जी चटोरे नहीं है, वस्तु की कोई लालसा नहीं है ठाकुर जी को। ठाकुर जी को लालसा भक्त के मन की भावना की है। गुड़ पहुंचे रात्रि 10 बजे, मदन मोहन जी के कपाट बंद हो चुके थे, मदन मोहन जी शयन कर चुके थे, लेकिन जैसे ही गुड़ वृंदावन में पहुंचे मदन मोहन जी की निद्रा खुल गई। मदन मोहन जी बोले इतनी दूर ते संडी लेते वाने गुड़ भेजे हैं, और मेरो तो शयन है गयो, और मुंह को तो अभी मन कर रहा हो कि वाके गुड़न ते बढ़िया चाशनी बने, वहां में पुआ तल तल के मुंह को आमे, मैं तो पुआ पाऊंगा। अर्धरात्रि में रसोईया को और पुजारी को, दोनों को स्वप्न दिया मदन मोहन जी ने। पुजारी के स्वप्न में मदन मोहन जी आ गए, तो पुजारी बोले जय जय कहा भे हो, आप सोनाए रहे? बोले ना मुझको भूख लग रही है। बोले आपके सिराने इतना बड़ा बंटा भोग रखो, वहां में इतनी सारी सामग्री रखी, पालो। रात्रि में ठाकुर जी के पास सामग्री रखी जाती, भूख लगे तो पालें। ठाकुर जी बोले ना बा में जो धरो वो पावे की इच्छा ना है, कछु और पावे की इच्छा है रही है। पुजारी जी बोले कहा पानो है आपको? बोले अभी अभी हमारो एक भक्त है सूरध्वज ने संडी लेते गुड़ भिजवाए, उन गुड़न को गरम करके चाशनी बनाओ, वहां में पुआ तल तल के मुंह को पवाओ, पुआन को तल के वहां में बोर के चाशनी में करके मुंह को पवाओ, मुंह को भूख लगी है। पुजारी जी बोले अभी तो अर्धरात्रि हरी जय जय, नेक देर आप सो ले, सुबह मंगला करके, और मंगला करके फिर बढ़िया रसोई चेता के वो आ जाएगा रसोईया, बना करके राजभोग में आपको पुआ पवाऊंगा। मदन मोहन जी रोने लगे, बोले मुंह को इतनी 10 दिनाते प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं कि गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, और 10 दिना बाद ये पुआ आए हैं तो तुम और मुंह को प्रतीक्षा करवा रहे हो, यूं कह रहे हो सुबह तक प्रतीक्षा करो। या तो मेरो भोग अभी लगाओ, नहीं तो सुबह तक मैं कहीं भाग जाऊंगा। ठाकुर जी ने तुम्हारा चेतावनी दे दी। अब बताओ हमारे ठाकुर जी ऐसे करते हैं? पर सूरध्वज का भाव इतना सुदृढ़ है कि ठाकुर जी रात में पुजारी से लड़ रहे हैं कि अभी बना पुआ, और महाराज अर्धरात्रि में सर्दी के समय पुजारी नहा धो के आए हो, रसोईया संग लेके आए हो, और रसोईया को ला करके पहले चूल्हा जलाए, चूल्हा जला करके वहां में सब तेल आदि डाल के घी आदि में पुआ तले, तल करके वहां में गुड़ में बढ़िया चाशनी में करके बोर के,
अर्धरात्रि में 2 बजे मंदिर खोल के मदन मोहन जी को भोग लगाए हो। जब पुजारी जी ने मदन मोहन जी को मंदिर खोलो तो मदन मोहन जी की लार टपक रही मुंह में थे। क्यों? पिपासु बैठे, कब पुआ में कब पाऊं मैं। इतना प्रेम कोई कर सके तो ठाकुर जी करें। आज भी करने को तैयार बैठे हैं ठाकुर जी तो प्रेम, पर हमारो भाव वैसो है ही नहीं जैसे सूरज ध्वज को। अगली बार वृंदावन यहीं से जलंधर से ले जाइयो सामग्री, ठाकुर जी वहीं स्वीकार कर लें आनंद से। आपका प्रस्तुतिकरण भक्ति में कैसा है, ठाकुर जी को उससे प्रभावित किया जाता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। मुझे कभी कभी लगता है इस वाली पंक्ति पर अगर भगवान सीरियस हो गए तो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान इस पंक्ति पर अगर कभी सीरियस हो गए तो हमारा क्या होगा? अच्छा, मेरा मुझको अर्पण, तो तेरे पास तेरा है क्या ये बता, क्या है? ला चल, गाड़ी हम मेरे हवाले कर, निकल अपने घर से, चल ये घर भी मेरा ही है, ला इसको दे चाबी मुझको। ठाकुर जी, हम तो ऐसी आरती में लिख रहा था इसलिए गा रहे थे, कोई मन से थोड़ी कह रहे थे आपसे। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, हमारे कितने दुर्भावों को नजरअंदाज करते हैं। भगवान का स्वभाव, 2 स्वभाव और लिखो भगवान के। एक तो भगवान हमारी बात को सीरियसली नहीं लेते। जब हम कुछ भगवान से कहते हैं, ठाकुर जी कहते चल चल बात मत बना ज्यादा, ये ऊंची ऊंची फेंका मत कर मेरे सामने, बोलता रहता है, सब आपका ही तो है नाथ, मेरा क्या है। एक दिन अगर आकर के मैंने अपनी सारी मांग ली ना, चल ला सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, घर मेरे, भाग जाएंगे हम लोग, वो कहीं भगवान मिल नहीं जाए। और दूसरा स्वभाव क्या है भगवान का, कि भगवान हमारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी क्रियाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। नहीं तो आप सब खुद से पूछिए, हम अपने अब तक के जीवन में जो कृत्य करके बैठे हैं, क्या हम लायक हैं ठाकुर जी के सामने खड़े होने के? हम सब ऐसा कुछ ना कुछ कर चुके हैं। हमारी इतनी भी हमारी हैसियत नहीं कि हम ठाकुर जी के आगे खड़े हो जाएं, पर फिर भी वो अपने द्वार खोलते हैं, फिर भी हमको अपनी कथा सुनवाते हैं, हमको अपने सामने खड़ा करते हैं, हमको बार बार मौके पे मौका देते हैं कि कोई बात नहीं, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा। कैसे कृपालु हैं ठाकुर जी, कभी विचार करो। पर इतने में भी लोग शिकायत कर देते हैं ठाकुर जी से, उन लोगों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों? कभी ठाकुर जी ने शिकायत की आपसे? कभी नहीं, फिर आप क्यों करते हो? प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गा करके भगवान को प्रसन्न किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज की स्तुति के पश्चात अब यहां गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई, वामन अवतार सुनाया गया। तत्पश्चात सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। अब हम छठपट कृष्ण जन्मोत्सव करेंगे। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक श्लोकीय रामायण हम बोल रहे हैं, सब लोग सुनना हाथ जोड़ करके, प्रभु श्री राम का स्मरण करके यह सुनो। एक श्लोक में पूरी रामायण। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपित ब्रूविजम्भ तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। एक ही श्लोक में पूरी राम कथा है। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, अपनी पिता की आज्ञा मान करके जिस बालक राम ने तख्त राज्य, अपने राज्य का त्याग कर दिया,
पद्म पद्भ्याम प्रियाया, अपनी प्रिया यानी कि सीता जी के साथ वन को जो प्रस्थान कर गए हैं। पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम, अपने अनुज यानी कि लक्ष्मण जी के साथ जिन्होंने बड़े बड़े खलद वदहन, बड़े बड़े खलों का दहन किया, वध किया, इस प्रकार संपूर्ण खलों का वध करते हुए, दशानन का वध करते हुए जो श्री राम वापस अपनी गृहिणी को लेकर के अवध में पधारे हैं, ऐसे कौशल्यानंदन प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। इस प्रकार राम जी का थोड़ा सा 2 अध्याय में चरित्र सुनाया गया, राम कथा सुनाई गई, चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए अब यहां से 10वें स्कंद भागवत में कृष्ण जन्म की कथा सुना रहे हैं। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में लीला करी, वृंदावन में ये लीला करके भगवान मथुरा जाके कंस का वध किए, कंस वध करके भगवान रण छोड़ करके द्वारिका चले गए, 16,108 भ्याग किए, महाभारत का युद्ध करा करके भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए। संपूर्ण कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना करके श्री सुखदेव जी महाराज मौन हो गए। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान आप कथा रोक क्यों दी आपने? बोले यही तो कृष्ण लीला है, मथुरा में ये किया, गोकुल में ये किया, वृंदावन में ये लीला, मथुरा में ये लीला, द्वारिका में ये लीला, हस्तिनापुर में ये लीला, यही है बस कृष्ण कथा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है कृष्ण कथा में। सामने बैठा हुआ परीक्षित चरणों में प्रणाम करके कहता है, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंशाना चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे सुकाचार्य जी, आपने इतने राजाओं की कथा मुझको सुनाई, इतनी सारी कथाएं मुझे सुनाई, ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा, अम्बरीश राजा की कथा, ये सारी कथाएं मैंने सुनी, पर वास्तव में मैं 4 दिन से एक आसन पर बिना कुछ खाए पिए, बिना उठे जिनकी कथा सुनने के लिए बैठा था, आप उनकी कथा मुझे सूक्ष्म सुना रहे हो। नाथ, आप सब राजाओं की कथा सूक्ष्म कर दीजिए, पर जिन श्री कृष्ण ने मेरी मां के गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की, उनकी कथा सूक्ष्म मत सुनाओ, उनकी विस्तार सुनाओ। नाथ, मेरी स्थिति ये हो गई है कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प के डंसन से मेरी मृत्यु होने वाली है, पर अभी मैं इस स्थिति में आ चुका हूं कि यदि आपने मुझे कथा विस्तार से नहीं सुनाई तो मेरे प्राण वैसे ही निकल जाएंगे। मुझे तक्षक सर्प नहीं मारेगा, आपका कथा ना सुनाना मेरे प्राणों का हरण कर लेगा। इसलिए नाथ, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे विस्तार से सुनाओ। बंधुओं, ये बात हम क्यों बता रहे हैं? जब इतनी व्याकुलता कृष्ण लीला सुनने की होती है, तब कृष्ण कथा का प्रारंभ करते हैं सुखदेव जी। तब सुकाचार्य जी कहते हैं, बोले राजन, अब मैं समझ गया कि तुम कृष्ण कथा के अनन्य रसिक प्रेमी हो, अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाता हूं। जब तक ऐसी स्थिति में श्रोता नहीं आएगा, तब तक उसको कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं है। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। हे राजा, भगवान ने पृथ्वी के भार को अधिक बढ़ता देख आकाशवाणी करते हुए पृथ्वी से कहा, हे पृथ्वी महारानी, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे भार को हल्का करने के लिए हम साक्षात परमात्मा ही वसुदेव जी के घर उनके पुत्र बनकर के आ रहे हैं और आकर के तुम्हारे ऊपर जन्म लेने वाले समस्त राक्षसों को नष्ट करेंगे, तुम्हारा भार हल्का करेंगे। पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले जय हो, ठाकुर जी पधारेंगे। ये आकाशवाणी सब देवताओं ने सुन ली। अच्छा, आकाशवाणी केवल ब्रह्मा जी को सुनाई दी थी, ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बताया, तो देवताओं ने भी इस लोभ में
अलग अलग रूप धारण करके ब्रजमंडल में सबने स्वरूप धारण कर लिया। कोई गैया बन के आया, कोई बछड़ा बन के आया, कोई गोपी बन के आया, कोई ग्वाल बन के आया, कोई वृक्ष बन करके आया, कोई पर्वत बन के आया। सब देवी देवता ब्रजमंडल में आ गए। क्यों? साक्षात भगवान जन्म लेने वाले हैं। अब यहां से रसगुल्ला की कथा शुरू हो रही है। अब कल लेते तो महाराज मीठी मीठी कथा होगी। वैसे तो कथा सबरी मीठी है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य इन दोनों का स्पर्श अब कम होगा। अब तो केवल प्रेम लक्षणा भक्ति की चर्चा होगी। महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा हैं और उग्रसेन के बेटे का नाम है कंस। राजकुमार हैं मथुरा के। उग्रसेन के छोटे भाई हैं देवक और उनकी बेटी का नाम है देवकी, यानी कि कंस की चचेरी बहन है देवकी। देवकी का विवाह कंस ने सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ किया। और आज कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, इसी बहन का जिसको तुम विदा करने जा रहे हो, इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। यह समाचार सुनते ही कंस को तो क्रोध आ गया। उसने तलवार निकाल करके जैसे ही सर से धड़ अलग करना चाहा, वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए और आश्वासन दिया, जितने बालक होंगे हम सब तुमको दे देंगे, लेकिन इसको मत मारो। बंधुओं देखो, एक मेरी बात सुनना। उपस्थित मृत्यु को रोकना हर मानव का कर्तव्य होता है। कई बार, बुरा नहीं मानिएगा, कई बार परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी में आ जाता है तो लोगों को ऐसा कहा सुना गया है, क्या बहुत कष्ट पा रहे हैं, ऐसा कोई उपाय बताओ वो जल्दी चले जाएं। कितना भी कष्ट पा रहे हो, आपको ये तो कभी नहीं बोलना चाहिए। उपस्थित मृत्यु को टालना और उसको टालने के लिए जो अथक प्रयास मानव कर सके उसको करना चाहिए। उस व्यक्ति से पूछा जाए तुम बहुत कष्ट पा रहे हो, चले जाओ, वो कहेगा हाँ, नहीं कह सकता। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये वसुदेव जी ने, बहुत बड़ा प्रसंग है। वसुदेव जी कंस को समझाते हैं ये बात, और कंस को समझाते हुए कहते हैं कि आप देवकी को मत मारिए, इनसे आपका काल नहीं है। अरे नवजात बालक तो गर्भ में मर जाते हैं, जन्म लेके मर जाते हैं, भले ही आप उनको ले लो, उनसे इतना ममत्व नहीं होगा, उनके इतने विकार नहीं होंगे, इनको मत मारो। कंस ने वसुदेव जी की बात पर विश्वास किया। 6 बालकों को कंस ने मारा। इसमें भी कथा ऐसी आती कि पहले बालक को कंस ने छोड़ दिया, तो जैसे ही कंस ने छोड़ा, बोले कि अब 8वां मेरा शत्रु है, 8वां ही दीजिएगा, बाकी बालकों को आप संभालो। तो पहले बालक को कंस ने जैसे ही छोड़ा तो देवताओं ने कहा कि भाई कंस सुधरा हुआ लग रहा है हमको, कहीं ऐसा नहीं हो इसकी सुधरती हुई बुद्धि देख के भगवान अपना आना कैंसिल कर दें। नारद जी से जाकर के कहा कुछ करो। तो नारद जी ने जाके कंस की बुद्धि में कह दिया, बोले तुमने पहला बालक क्यों छोड़ दिया? बोले महाराज मेरा भांजा है। बोले अरे आकाशवाणी हुई थी। बोले आकाशवाणी ने तो कहा था अष्टम गर्भ काल। बोले अष्टम गर्भ नहीं, पहले से 8वां कोई भी मार सकता है तुमको। तब कंस को क्रोध आया। बोले अच्छा। और फिर एक के बाद एक उसने महाराज 6 बालकों को मारा। 7वें बालक के रूप में बलराम जी मातृ गर्भ में आए। शेषनाग, भगवान के शेषनाग ही बलराम जी के रूप में आए, पर भगवान की आज्ञा से कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद बलराम जी को स्थानांतरित कर दिया रोहिणी जी के गर्भ में। क्यों? क्योंकि भगवान को लगा ये हमारे बड़े भैया हैं, शेषनाग हैं, क्रोधी बहुत हैं, जन्म लेते ही कंस को मार देंगे, तो जो काम हमको करना है वो यही कर देंगे, इसलिए इनको कहीं और ही भेजो। तो गोकुल में विराजमान रोहिणी मैया, क्योंकि वसुदेव जी की 7 पत्नियां थीं, 7वीं या 8वीं पत्नी देवकी मैया हैं, तो वसुदेव जी को छूट दी थी कंस ने कि वो कभी कभी अपनी अन्य पत्नियों से मिलने जैसे बेल पे जाते हैं, ऐसे जाने की उनको अनुमति थी।
तो रोहिणी मैया जो है ये नंदगांव, ये गोकुल में ही रहती थी, नंद बाबा के यहां पर। रोहिणी मैया के गर्भ से भगवान श्री बलराम जी का अवतरण हुआ। और कंस को यह खबर मिली कि 7वां बालक तो गर्भ में ही नष्ट हो गया, उसका जन्म ही नहीं हुआ, परंतु योग माया के द्वारा स्थानांतरित हुए थे बलराम जी। कंस ने सैनिकों को कहा कि अब अपनी सुरक्षा बल थोड़ा बढ़ा दीजिए, 8वां बालक होने वाला है, 2-2 ताले लगा दो। और सुनो, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 कक्ष भीतर जाकर के कारागृह हो, इतनी गहरे कारागृह में देवकी और वसुदेव को रखो। ऐसी हाई सिक्योरिटी कर दी कंस ने कि कहीं 8वां बालक जन्म ना ले ले। 8वां बालक जैसे ही गर्भ में आया, देवकी मैया अति सुंदर लगने लगी। अरे भागवत जी में तो ऐसा भी वर्णन है कि कंस रोज जाता था देखने के लिए देवकी वसुदेव को, लेकिन जिस दिन से देवकी मैया के गर्भ में ठाकुर जी आए तो देवकी मैया का रूप ऐसा हो गया था कि कंस जैसे ही देखता था, देख करके उसके चित्त में दया आ जाती थी, उसके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाता, उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगते थे। भैया, जिसके चित्त में ठाकुर जी होंगे उसको देख करके स्थिति ऐसी हो जाएगी। कंस अपने सैनिकों को बोल के जाता था कि मैं नीचे जाकर के बहुत दयालु हो जाता हूं, मैं कारागृह में जाकर के बहुत कृपालु हो जाता हूं, तुम सब लोग मुझे वहां से खींच के ले आया करो, मेरे अंदर दया ना आवे। देवकी मैया का स्वरूप। महाराज, समय बीतता गया, आया भादों का महीना। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही थी आकाश से, छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। और महाराज, ऐसा वातावरण हो गया, ऐसी ब्यार चलने लगी, ऐसी हवा बहने लगी, उस हवा में भी चंदन की सुगंधी है। व्यार किसी के तन का स्पर्श करती है तो उस व्यक्ति को अत्यंत सुख का अनुभव हो रहा है। सब लोग जहां जिस अवस्था में बैठे हैं वहीं नेत्र बंद करके गहरी निद्रा में चले गए हैं। इतनी सुख, इतनी शांति, इतनी पवित्रता का अनुभव हो रहा है कि आज पूरा विश्व गहरी निद्रा में सोया है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आने वाले हैं। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव जिस दिन होगा, सारे कलमश नष्ट हो जाएंगे, सारे हृदय के विकार नष्ट हो जाएंगे, अत्यंत स्वच्छ, अत्यंत शांति और शून्य हो जाएगा चित्त, असमंजस खत्म हो जाएगी चित्त में से। और जैसे ही अर्धरात्रि का समय हुआ, सैनिक सोए हैं, दरबान सोए हैं, महाराज कंस सोए हैं, पूरी मथुरा नगरी सोई है, केवल कारागृह में देवकी और वसुदेव जागे हैं। अर्धरात्रि का समय हुआ, जैसे ही चंद्रमा मध्यस्थ हुए, देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। और दिव्य तेज शांत होते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान ही देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। आहा, तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम। ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। आहा, नेत्र बंद करो सब लोग। और नेत्र बंद करके हम छवि बता रहे हैं, आप सब अपने मन में ही उस चित्र को बनाओ। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी आए तो चतुर्भुज रूप में, लेकिन चतुर्भुज रूप में विशाल रूप में नहीं आए हैं। छोटे से बालक, जन्म लेने वाला बालक जितना बड़ा होता उतने ही बड़े हैं ठाकुर जी, पर उतने ही बड़े ठाकुर जी के शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी आए। हाथ में चारों आयुध लगे हैं, एक हाथ में शंख, एक में चक्र, एक में गदा, एक में कमल। ठाकुर जी पीतांबरी पहन के आए हैं, पीली बगलबंदी, पीली धोती पहन के आए हैं। गले में कौस्तुभ मणि चमक रही है ठाकुर जी के। नील कमल, नील वर्ण के श्री ठाकुर जी मानो ऐसे लग रहे हैं छोटा सा कोई रत्न खड़ा हो आभूषण और वस्त्र पहन करके। आहा, और ऐसे नहीं
कि विशाल जो आपने चतुर्भुज रूप देखा वही छोटा हो गया। नहीं, नन्हे बालक जैसी कांति है ठाकुर जी के। गोल गोल गाल हैं, मधुर मुस्कान है, गदमदरा से हाथ हैं। बिल्कुल ठाकुर जी नन्हे से बालक ही हैं, पर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। देव की मैया ने गोद में ठाकुर जी को ले लिया और गोद में ठाकुर जी को लेकर के बोली, जय जय, हमने तो प्रार्थना करी कि आप बालक बन के आई हो, आप तो पिताजी बन के आए हो। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, वस्त्र पहन करके, मणि धारण करके गर्भ से कोई बालक जन्म लेता है? ठाकुर जी बोल पड़े, मैया हमने तो देखी कि कंस महाराज जन्म लेते ही मारवे आ जाए, या हमारे हम तो शंख चक्र लेके ही आए हैं, या महाराज मामा कंस को अभी देख लेंगे। देव की मैया कहने लगी, एक मां को सबसे बड़ा सुख होता है बालक को जन्म देने के बाद सबसे पहले अपने हृदय से लगा करके अपने पयोधर के दुख दुखा उसको पान कराना। नाथ, मेरी भी यह इच्छा है। भगवान बोले, मैया तो दूध पिला दो। बोले, 4 भुजा वाले को दूध पिलाने में शर्म आती है? ये शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लगे, हमको बिल्कुल भी भाव ही नहीं आ रहा कि आप बालक को। ठाकुर जी बोले, मैं बालक बन जाऊंगा, लेकिन फिर दोबारा से मुझको बड़ा होने में फिर समय, पूरी लीला करके आऊंगा फिर मैं। मैया बोली, हमको स्वीकार है। तब ठाकुर जी ने वचन कहा, देखिए अब हम बालक बनेंगे, उससे पहले सुन लो, हमको दूध पिलाते ही आप पिताजी को दे देना। पिताजी हमको कोई डलिया में रख करके ले जाएंगे गोकुल। गोकुल में अभी अभी यशोदा मैया ने एक बालिका को जन्म दिया। उस बालिका को लेकर के पिताजी यहां आ जाएंगे, हमको वहां सुला करके आ जाएंगे। 11 वर्ष तक हम ब्रजमंडल में लीला करेंगे, ब्रजवासियों से प्रेम स्नेह करेंगे, पूरे विश्व में प्रेम की स्थापना करेंगे। और 11 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद हम लौट करके आकर के मामा कंस को मारेंगे, तब आपको कारागृह से मुक्त करेंगे। मंजूर है? देव की मैया बोली, एक क्षण के लिए आपको हृदय लगाने को मिलेगा तो उसके बदले 11 वर्ष का विरह भी यदि मिले तो हमें स्वीकार है, पर आप बालक हो जाओ। ठाकुर जी नन्हे से बालक बन गए, अपने आयुध छोड़ दिए, निर्वस्त्र हो गए ठाकुर जी। जैसे एक बालक जन्म लेते ही हो जाता है वैसे ठाकुर जी बन गए। और देव की मैया के गोद में आकर के भगवान ने पयोधर का पान किया। दुग्ध पान करने के बाद वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, भगवान की गोद में आती हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, चट 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 सारे ताले खुल गए, दरबान सोए हैं। भगवान ने आज्ञा की, ले चलो पिताजी हमें। और श्री वसुदेव जी महाराज एक डलिया में ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। आज इतना सुख व्याप्त हो गया है पूरे विश्व में। भागवत जी में वर्णन आता है कि भगवान जैसे ही मथुरा नगरी से बाहर निकले, वन की ओर जैसे ही वसुदेव जी लेकर के जाने लगे, वन के सारे जीव जंतु दौड़ दौड़ करके आए हैं। कोई पेड़ से ठाकुर जी को निहार रहा है, कोई बगल से उछल उछल के ठाकुर जी को देख रहा है। अरे शेर भी दौड़ रहा है ठाकुर जी को देखने के लिए, हिरण भी दौड़ रहा है, दोनों संग में दौड़ रहे हैं। क्यों? बोले आज शत्रुता नष्ट हो गई है, सब में प्रेम हो गया है। सर्प भी अपने फन खोल करके रेंगता हुआ पीछे पीछे चल रहा है, और उस सर्प के फन के ऊपर चूहा खड़े होकर के दो चरणों पर खड़े होकर के ठाकुर जी को निहार रहा है। क्यों? आज उनमें भी मित्रता हो गई है, सब में प्रेम प्रकट हो गया है, क्योंकि ठाकुर जी धरातल पर आए। यमुना जी में बाढ़ आई है। क्यों? बोले विश्व की सारी नदियां यमुना जी में आ गई हैं, सब ठाकुर जी का दर्शन करने आए हैं। आज भी जन्माष्टमी के दिन श्री यमुना जी में, यमुना जी का ही जल नहीं है, गंगा जी, कावेरी, गोदावरी, सबका जल यमुना जी में आ जाता है जन्माष्टमी के दिन। क्यों? सब दर्शन करने आते हैं, उत्सव मनाने आते हैं ठाकुर जी का। वसुदेव जी के प्रवेश करते ही यमुना जी ने मार्ग दे दिया। वसुदेव जी डलिया में ठाकुर जी को लेकर के गोकुल पहुंच रहे हैं। गोकुल में ठाकुर जी गए, जाकर के यशोदा मैया पौड़ी हैं, यशोदा मैया के बगल में एक नन्ही सी बालिका सोई है। वसुदेव जी ने जाकर के उस बालक को, जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को तो वहां सुला दिया और बालिका को लेकर के मथुरा आ गए। जैसे ही बालिका को लेकर के आए, अपने आप ताले लग गए, बेड़ियां लग गई, हथकड़ियां लग गई, दरबान सारे जग गए। तब यहां पर टीकाकारों ने वर्णन किया
कि पहले जिस बालक को लेकर के हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई वो परमात्मा है। परमात्मा के आते ही सारे बंधन खुल जाते हैं। और जिस बालिका को लेकर के आए यही संसार की माया है। माया के आते ही सारे बंधन फिर पकड़ लेते हैं। बंधन किसे कहते हैं? जिनके कारण आप ठाकुर जी से मिलने में बाधा बनती है, वो सारे बंधन है। और बंधन आपको कब पकड़ते हैं? जब आप संसारी हो। क्षमा कीजिएगा, आप जिस दिन वैष्णव होगे सारे संसार के बंधन खुद छोड़ेंगे। आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा। सब छोड़ देंगे। कंस आ गया, आकर के बालिका लेके बोला ये तो पुत्र होने वाला था, पुत्री कैसे हुई? देवकी मैया बोली मुझे नहीं पता। पुत्री को जैसे ही पटकने लगा पृथ्वी पर, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और महाराज प्रकट होकर के कंस के सिर पर पाद प्रहार करके आकाश की ओर प्रस्थान कर गई। बोलो वैष्णो देवी मैया की। देखो ये भी इस कथा का सौभाग्य कि नवरात्रि के प्रथम दिन ही जन्माष्टमी जन्मोत्सव आया कथा में, और उस जन्मोत्सव में अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हुई। यही देवी कौन है? विंध्यवासिनी मैया। विंध्याचल पर जो विराजमान है, विंध्याचल में जो विराजमान है श्री विंध्यवासिनी मैया, यही भगवान की बहन है। ये वही हैं जिसको कंस ने बालिका समझ करके पृथ्वी पर पटका था। अष्टभुजी रूप धारण करके कंस के सिर पर पैर मार करके आकाश की ओर चली गई। कंस कहने लगा मां मुझसे अपराध होगा। बोले अपराध? निर्दोष बालकों को मारने वाले दुष्ट कंस, तेरे अपराध का दंड तो परब्रह्म ही देगा। कंस बोले उसका तो जन्म ही नहीं हुआ। बोले किसने कहा जन्म नहीं हुआ? तुझे पता भी नहीं चला, उसका जन्म भी हो गया, जन्म लेकर के वो ब्रज में कहीं चला भी गया। कंस कहने लगा एड्रेस बता दो कहां गया। हाँ ये बात लिखी है। तो देवी कहती है यत्रत्ववा। हम ये नहीं बताएंगे कि कहां जन्म लिया, पर 84 कोस के ब्रज के अंदर ही जन्म लिया है। अब तू प्रतीक्षा कर, हर क्षण गिन, वो आएगा एक दिन और तेरा वध करेगा। और ऐसा कहकर के अष्टभुजी देवी वहां से प्रस्थान कर गई। ऐसा कहते हैं कंस ने देवकी और वसुदेव को क्षमा मांग करके एक बार उनको मुक्त कर दिया। और यहां राक्षसों की मंडली बुला करके उसने लगा दिया ढूंढो 84 कोस में कहां है मेरा शत्रु। अब यहां कंस को तो मीटिंग करने दो, आप सब मेरे संग गोकुल चलो। नंद बाबा 80 बरस के है गए। कितने बरस के? जोड़ते बोलो। अंबे ने कब ये जितनी तुम्हारे बैटरी डाउन भाई सबको रिचार्ज करो। अब तो ठाकुर जी प्रकट हुए आ रहे हैं, अब तो सीधे बैठ जाओ, बिल्कुल मेरुदंड सीधो करके बैठो और पूरे उत्साह में आ जाइयो भैया। अब कथा ब्रजभाषा में होएगी। नंद बाबा 80 बरस के है गए, पर भैया 80 बरस के बाबा के अभी तक लाला नाए भयो। लेकिन सबरे ब्रजवासी बोले बाबा तू चिंता मत करे, चकाचक घुटवा दे ब्रजवासी ने, तेरे लाला होके रहेगो। समझ में आ रही है? कानपुर कोई विलायत नहीं है, ठीक है, भारत में ही है। और ब्रजभाषा जाकू नहीं समझ में आवे भैया धन्य है वो व्यक्ति। तो हमारी ब्रजभाषा बड़ी मीठी है। ब्रजवासी बोले बाबा चकाचक घुटवाए दे ब्रजवासी ने, ब्रजवासी के आशीर्वाद ते या बार तेरे घर लाला होएगो। नंद बाबा ने खूब ब्रजवासियों की सेवा करी, खूब संतों की सेवा करी, खूब गौ सेवा करी, खूब यमुना जी के उत्सव किए। और बंधुओं पता है नंद बाबा सबकी सेवा करके एक ही प्रार्थना करते थे, हमें पुत्र वंशवर्धन के लिए नहीं चाहिए, हमें पुत्र इसलिए चाहिए हमारे नंद भवन में इतने संत आते हैं, उन संतों के पैर धोने वाला मेरे बाद कौन होगा। हमारे नंद भवन में 9 लाख गैया हैं, मेरे बाद उनको गोबर कौन उठाएगा, उनको कौन चराएगा। वैष्णवों की सेवा, संतों की सेवा, गौ सेवा के लिए हमको एक सेवक चाहिए, हमको पुत्र नहीं चाहिए। कृपा करके ऐसा सेवक हमारे घर में आ जाए, ये आशीर्वाद दो। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, बोले भैया संत सेवा, गौ सेवा, वैष्णव सेवा की भावना से पुत्र की कामना करी तो ठाकुर जी पुत्र बन के आ गए।
ठाकुर जी ने मन में विचार करी, भैया वैष्णव संत और गैयान की सेवा तो मैं ही करनो जानू, मुझे तो बढ़िया कोई ना जाने। इसलिए भैया जो भी अभी अभी विवाह जिनका हुआ या होने वाला है, पुत्र या पुत्री या संतान की कामना करो तो कहीं भी जाके प्रार्थना करो, यही प्रार्थना करना, ऐसा बालक हो जो भविष्य में कभी कथा कराए, ऐसा बालक हो जो वृंदावन से प्रेम करे, ऐसा बालक हो जो संत गौ ब्राह्मण सनातन धर्म की सेवा करे। ऐसे बालक की कामना करोगे तो घर में ध्रुवी जन्म लेगा, घर में प्रहलादी जन्म लेगा। हम लोग क्यों मांगते हैं? पुत्र चाहिए। क्यों? दादी दादा पधार जाएं उससे पहले गोदी में खिला लें, इसलिए पुत्र की कामना है। पुत्र की कामना क्यों? इतना बड़ा व्यापार है, इसको कौन संभालेगा हमारे बाद? पुत्र की कामना क्यों है? बोले हमने सुना है कि अगर पुत्र के हाथों अंतिम संस्कार नहीं हो तो पुम नामक नरक में जाना पड़ता है। क्या फायदा कि पुत्र जन्म लेते ही और नेक बड़ा होते ही जीवन ही नरक बना दे आपका। वो नरक तो बाद में देखने मिलेगा। आजकल के लड़के जो जीते जी नरक बना रहे हैं अपना घर। इसलिए पुत्र की कामना करो, पर किस भावना से करो? संत से भी बालक हो, भगवत से भी वैष्णव बालक हो, वृंदावन से प्रीति करने वाला बालक हो। महाराज अब सबरे ब्रजवासीन को लगन लगी कि अब के लाला होएगो नंद बाबा के। नंद बाबा की दो बहन हैं, नंदा और सुनंदा। 6 महीना थी डेरा डाल के पड़ी हैं, जब ते पता चली है कि महाराज भैया के घर लाला है वे वारो है। दोनों बहन 6 महीना से वहीं पड़ी हैं और खूब नंदरानी यशोदा जी की सेवा करें, चरण दबा में, हाथ दबा में, दूध लेके आमे, बादाम खवा में। क्यों भैया इतनी सेवा क्यों कर रही हैं? बोले अगर नंद भैया के लाला है गए हो तो फिर मुंह मांगी वस्तु मांगेंगी, भैया को देनी पड़ेगी। आज सुबह सुबह जैसे ही गई है नंद भवन में, तभी कहा देखो नंदरानी यशोदा सोई हैं, सब दास दासियां सोई हैं और नंदरानी यशोदा मैया के बगल में चदरिया गले तक ओढ़े भय एक नेक्सो सो नीलमणि जैसो बालक कुल बुलाए रहे हो, अपने हाथ पाम चला रहे हो है, आ ऊ कर रहे हो है। नंदरानी यशोदा जी ने बारी नंदा बड़ी जल्दी उठाए दियो पर्दा। भूख लग रही है पंडित जी को। अभी हम कथा सुनाते कि लाला चदरिया ओढ़ के पड़ो है और नंदा सुनंदा यूं कह रही हैं कि भैया लाला है कि लाली, पता ही ना चल रही। चदरिया हटाए के देख। फिर दोनों ने 21 बार हरिशरणम को जाप किया, तब चदरिया पर पहले ही उठाए दियो। जय हो। बिना बार वाले पंडित जी हैं, ये नंदा हैं, और दाढ़ी वाले का ये सुनंदा हैं। ये 2 बुआ हैं ठाकुर जी की। इनको हर कथा में यही काम है, चद्दर उठानो। इतनी कथा तो उठा रहे हैं, फिर वो जल्दी कर दी आज। बोले नंद के लाला की जय। आपको क्या जल्दी होगी बताओ? हमारे संग वाले ने जल्दी है। कोई बात नहीं। और इनकी छोड़ो, है सके वो भीतर बैठे का उन्हें जल्दी है रही होगी, जल्दी मेरो जन्म करो। जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, जैसे ही पतो चली लाला भयो है, अब तो दोनों से रुको ही नहीं गयो। है गयो 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 है गयो। अब तो दौड़ी नंदा सुनंदा, पूरे गली मोहल्ला चौबारे सब जगह कहती जा रही है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। सब कह रहे हैं कहा भयो। इसके आगे नहीं बोल रही है, बस जो भी कहे कहा भयो। बोले अब तो है गयो, कहा भयो भैया, बता तो सही। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी गौशाला गई। गौशाला में नंद बाबा बैठे भजन कर रहे। नंद बाबा को जाके घेर लियो, दोनों चारों ओर घूमने लगी और कहने लगी बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा बोले कहा भयो। बोले पहले ये बताओ हमको कहा दोगे? अरे तू जो कहेगी सो देंगे, तू बता तो कहा भयो। बोले आपने इतनी ब्रजवासीन की सेवा करी। बोलते बोलते रोने लगी नंदा सुनंदा। इतनी गैयान की सेवा करी, इतनी यमुना जी की सेवा करी, इन सबन के प्रताप सो
80 वर्ष की आयु में आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। अब तो महाराज नंद बाबा ने जैसे ही सुनी लाला है गयो, लाला की हैवे की खबर सुनते ही नंद बाबा तो महाराज 16 वर्ष के है गए। ऐसी चंग आई नंद बाबा को, सीधे दौड़ करके कूद गए यमुना जी में, स्नान कियो, पीली धोती पहनी, पीली बगलबंदी पहनी, पीलो पटका महाराज घुमा घुमा करके पाग पहनी, आंखन में काजर लगायो, मूछन में इत्र लगायो, पीरो पीरो चंदन थाप करके महाराज लियो रे छोरा दर्पण कैसो लग रहा हूं। बाबा दुल्हा से लग रहे हो आज तो। नंद बाबा पूरे नगर में घूम रहे हैं, सबको बधाई दे रहे हैं, आप सबन के आशीर्वाद से हमारे घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। जिसको भी ये बात पता चलती है कि नंद बाबा के घर लाला हुआ, तो जितनी प्रसन्नता में नंद बाबा हैं उतनी प्रसन्नता में पूरा ब्रजमंडल आ गया। नंद भवन के बाहर लाखों की तादाद में ब्रजवासी खड़े हो गए और सब कह रहे हैं अरे यशोदा मैया दर्शन करा दे लाला के। यशोदा मैया अटारी पर अपनी गोद में लाला को लेकर के आई हैं और ऊपर से नेक चदरिया हटा के लाला के 2 चरण दिखाए। चरण देखते ही ब्रजवासी इतने निहाल है गए, 6 महीना तक नाचते ही रहे। 6 महीना में कोई ने पूछी तुमने नंद जी को लाला देखो, लाला ना देखो, हमने चरण देखे, चरण ही इतने प्यारे हैं, लाला तो कितना सुंदर होगो पता ना। ऐसा उत्सव पूरे ब्रजमंडल में महाराज। एक 80 वर्ष की मैया, उनके एक भी दांत नहीं थे, 80 नहीं 90 वर्ष की। ब्रजवासी सब माखन के गोला बना बना करके एक दूसरे पर मार रहे हैं, बधाई लुटा रहे हैं, बधाई हो नंद जी के लाला भयो है। एक बूढ़ी मैया ने आके बोली अरे यो बताओ जी कहाँ भयो है, कहाँ हेरो है। हमारी ब्रजभाषा में ऐसी मुंह खोल के बोले, बोलो आपके कानपुर में कहते हैं क्या हुआ है, ऐसे बोलते हैं। हमारे ब्रजभाषा में बोलते हैं कहाँ भयो है, बोलो कहाँ भयो है। महाराज एक ब्रजवासी ने माखन को गोला बनाया और वो मैया सबनते बोले कहाँ भयो। ब्रजवासी ने वाक्य मुंह को ही निशानों लेके एक गोला मारो, दांत एक भी हते नाए, पोपली सी मैया सीधे मक्खन मुंहते सटाकते पेट में चलो गयो। मैया जीव निकाल के अपना मुंह चाटने लगी, बोले अब तो बताए दो दारी क्यों, कहाँ भयो है। बोले अरे मैया तेरो मुंह चीखने हो, अब ना पता चली, अरे कहाँ भयो काके नंद जी के लाला भयो है। 90 वर्ष की मैया तो नाचन लगी, नाचते नाचते बोली अरे विधाता ऐसे लाला हमारे नंद जी के रोज ही होयो करें, रोज ही लाला है जाए। पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रहो महाराज, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उछल रहे हैं,